अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत की भूमिका पर क्या कुछ लिखा जा रहा है, आप जरूर जानना चाहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के कल के संबोधन के बाद क्या कह रहा है इंटरनेशनल मीडिया, हमने छानबीन करने की कोशिश की, आप भी देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत अपने देशवासियों की रक्षा और इंसाफ के लिए आतंकवाद को भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। उस पर पूरी दुनिया की नजर रही। 4 दिन तक चले भारत पाक संघर्ष के बाद सीज फायर हुई और 12 मई की रात को पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। उनके शब्दों ने न केवल देशवासियों का हौसला बढ़ाया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं बटोरी। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया। क्या अमेरिका, क्या जापान, क्या ब्रिटेन और क्या पाकिस्तान, सभी देशों की मीडिया ने इस संबोधन को अपने अपने चश्मे से देखा और अपने अपने रंग में रंग कर पेश किया, जिसने एक बार फिर साबित किया कि सच्चाई के कई चेहरे होते हैं, पर सच एक ही होता है। इन तमाम खबरों ने वैश्विक कूटनीति के गलियारों में नई बहस छेड़ दी। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश को ठुकरा दिया। अखबार के मुताबिक मोदी ने अपने संबोधन में अमेरिका का जिक्र तक नहीं किया। जापान टाइम्स ने इसे और गहराई से देखा। अखबार ने लिखा कि मोदी ने न केवल ट्रंप को युद्ध विराम का श्रेय देने से इनकार किया, बल्कि भारत की कार्रवाई को पूरी तरह स्वदेशी और स्वायत्त बताया। जापान टाइम्स का ये भी कहना था कि मोदी ने अमेरिका का जिक्र नहीं किया। द गार्जियन ने पीएम के उस बयान को सुर्खियों में रखा, जिसमें पीएम मोदी ने कहा था, हमने अपना अभियान सिर्फ रोका है, खत्म नहीं किया। ब्रिटिश अखबार ने इसे भारत की आक्रामक रणनीति का हिस्सा बताते हुए लिखा कि ये बयान पाकिस्तान के लिए सीधी चेतावनी है। पाकिस्तानी मीडिया ने तो इस संबोधन को युद्ध की धमकी के रूप में पेश किया। समा टीवी ने अपनी वेबसाइट पर दावा किया कि मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को युद्ध की धमकी दी है। पाकिस्तानी मीडिया ने ये भी जोड़ा कि भारत की कार्रवाई क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को शायद अपनी समझ से धुंध की परत को साफ करना जरूरी है, क्योंकि युद्ध और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी का संदेश साफ था। आप खुद सुन लीजिए। आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। पाकिस्तानी मीडिया की बौखलाहट इस बात से साफ है कि उसने भारत की कार्रवाई को आक्रामक और शांति के लिए खतरा करार दिया, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि आतंक की फैक्ट्री चलाने वालों को अब कीमत चुकानी होगी। भारत न झुकता है, न डरता है, न शोर मचाता है। पीएम मोदी का 12 मई का संबोधन भारत की इसी नीति का प्रतीक था। वैश्विक मीडिया ने इसे भले ही अपने अपने रंग में रखा, लेकिन भारत का संदेश साफ था। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अब और तेज होगी। पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि जब भारत की तलवार उठती है तो वो खाली मैदान में नहीं लौटती। आने वाले दिन बताएंगे कि क्या पाकिस्तान इस चेतावनी को गंभीरता से लेता है या फिर इतिहास की गलतियों को